Live on Facebook now, right? Yes. नमस्ते। आज की इस लाइव वेबिनार में मैं दीपक गोयल इंसिंस मीडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने अगरबत्ती और पूजा प्रोडक्ट ब्रांड हरिदर्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोल्डी नागदेव। गोल्डी जी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के साथ ही ट्रैवलिंग और मोटर स्पोर्ट्स लवर भी हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे अगरबत्ती उद्योग की और कोरोना के हमारे इंडस्ट्री पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में। आपकी भी जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में टाइप करके हम तक भेज सकते हैं। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शो में आपके लिए खास अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन है हरिदर्शन ग्रुप की तरफ से आपको 3 प्राइजेस, 3 अच्छे सवालों को मिलेंगे 3 गिफ्ट हैम्पर। सेशन की शुरुआत करते हैं। गोल्डी सर, आपका स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। आप बताएं कैसे हैं आप? गुड है सर। Things are coming back to normal after this lockdown 4. तो इस लॉकडाउन ने 2 महीने के लिए निश्चित ही इंडस्ट्री को एक पॉज दिया है, लेकिन we people will definitely come back out of the situation. We have to, Deepak, there is no other option. So जैसे आपने कहा कि 2 महीने का या तो एक पॉज कह लीजिए उसको, या एक टाइम था टू प्रिपेयर एंड कम आउट बेटर। यस, ट्रू। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हरिदर्शन ग्रुप जो 50 साल पुराना अगरबत्ती और पूजा प्रोडक्ट्स ब्रांड है, जी, इस समय कोरोना के चलते किस तरह की हार्डशिप या मैं कहूँ चैलेंजेस फेस कर रहा है? ओवर टू यू। देखिए दीपक, सिर्फ हरिदर्शन ग्रुप ही नहीं, आज जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उन सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है ये। एंड मैन्युफैक्चरिंग कभी भी अकेले में काम नहीं करता। उसके देयर इज एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होती है, जहां आपके सप्लायर्स हैं, आपका रॉ मटेरियल है, आगे आपका मार्केट है। सो द बिगेस्ट जिसको आप सबसे बड़ी चुनौती बोलेंगे लॉकडाउन की, वो ये थी कि सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया। आप मैन्युफैक्चरिंग रन नहीं कर सकते, आप मार्केट में अगर उसे भेजें तो मार्केट में दुकानें बंद थी, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता था। सो एक ऐसी सिचुएशन थी जो शायद किसी ने, मैं नहीं समझता कि पीछे 200-300 साल में शायद इससे बड़ा कोई क्राइसिस पूरी दुनिया ने फेस किया हो। सो सभी के साथ हम लोग भी इसी जहाज में सवार थे। जो प्रॉब्लम सबने फेस करी वही हमने भी फेस करी और कर रहे हैं अभी जी। तो रूटीन कामकाज में आप अभी किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? मतलब अपनी टीम, क्या आपका ऑफिस अभी आपके सारे प्लांट्स फैक्ट्रीज चालू हो गए, दे आर बैक टू वर्क और हाउ? दीपक, अभी नहीं। कुछ एक फैक्ट्रीज हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक लिमिटेड कैपेसिटी में शुरू हो गए हैं। एंड अभी दिल्ली में रिलैक्सेशन के बाद हमारा ऑफिस भी लिमिटेड स्टाफ के साथ में शुरू हो गया, लेकिन अभी फुल ब्लोन ऑपरेशनल्स अभी नहीं शुरू हुए। ओके, तो क्या लग रहा है आपको कब तक सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो पाएगा अभी की स्थितियों को देखते हुए? मुझे लगता है फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू मे बी अनदर दो हफ्ते तो लगेंगे इसमें। एंड जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन, जैसे इसको हम लॉकडाउन 4 कहते हैं, 3rd के बाद में 4th में काफी सब छूट थी इकोनॉमिकली एंड ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, मूवमेंट के हिसाब से काफी कुछ इनिशिएटिव भी लिया गवर्नमेंट ने। देन आई थिंक नाउ 31 मई के बाद में इट शुड बी मोर ओपन। हालांकि यहाँ मैं कहना चाहूंगा दीपक, नॉर्मल इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड नाउ। सब कुछ नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ नए तरीके से होगा, कुछ चीजें लिमिटेड होंगी, कुछ चीजें शायद हो नहीं पाएंगी, but things would open up a lot more by end of May.
ओके, हमारे दर्शकों की तरफ से जो लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, कुछ क्वेरीज मैं देख पा रहा हूँ आनी शुरू हो जी गई हैं। उन जी सबको हम लास्ट में जरूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। श्योर पहले दीपक। मेरे सवाल मैं सारे पूछ लूं गोल्डी सर से, उसके बाद में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबकी क्वेरीज को हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अपने व्यूअर्स को एक बात क्लियर कर दीजिए कि आपके सवालों पे कोई प्राइजेस नहीं है। यस, लेकिन व्यूअर्स के लिए दैट इज इंटरेस्टिंग जी पार्ट ऑफ दिस सेशन। जी हाँ जी। ओके, तो क्या लग रहा है सर, सेल्स या प्रोडक्शन प्लानिंग में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे आपको आने वाले दिनों में, और किस तरह के बदलाव दीपक, होंगे वो? पूर्ण बदलाव होंगे सभी। काफी मेजर चेंजेस होंगे इसके अंदर, बिकॉज जब आप प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको, हम लोग सब, कोई इसमें कहने की बात नहीं है, सब लोग एक साल का कहीं ना कहीं अपने एक टारगेट, एक फिगर माइंड में लेके चलते हैं। एंड अभी वी ऑलरेडी लॉस्ट 2 months ऑफ द ईयर, प्रोडक्शन के हम्म हिसाब से भी, सेल्स के हिसाब से भी। हम्म मार्केट में फ्लो ऑफ फंड्स भी इससे अफेक्ट हुआ है, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे। तो हम्म। एक कंप्लीट न्यू स्ट्रैटेजी आपको चाहिए होगी जब भी ये सारा सिस्टम फुल स्पीड में चलने लगता है, नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्शन बट फॉर सेल्स ऑल्सो। सो आई एम रिकमेंडिंग मैसिव चेंजेस। ओके, तो अभी जो लोग आपकी फैक्ट्री में, ऑफिसेज में काम पे वापस आए हैं, आप उन जी, लोगों की, अपनी सेल्स की टीम की, जो लोग फील्ड में भी जाना शुरू कर ही दिए होंगे, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या, कैसे इंश्योर कर रहे हैं सर? देखिए दीपक, इसके अंदर जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारे लिए हरिदर्शन ग्रुप में ह्यूमन ह्यूमन वैल्यूज दे आर ऑलवेज अबव इकोनॉमिक नंबर्स एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। सो सबसे सबसे हम्म अहम मुद्दा है कि कोई भी टीम मेंबर, चाहे वो फैक्ट्री में हो चाहे वो फील्ड में हो, वो सेफ रहे, उसके परिवारजन सेफ रहे। इसमें सबसे पहला रोल आ जाता है नॉलेज और अवेयरनेस का। वी आर कॉन्फिडेंट कि आज हमारे सारे टीम मेंबर्स अवेयर हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन उनको लेने हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उनको नहीं करनी, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ, उनके फैमिली के लिए। देखिए, कोविड का जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो ये है कि आपको उससे इन्फेक्ट होने से भी बचना है और दूसरों को इन्फेक्ट करने से भी अपने आप को रोकना है। सो इट्स अ बैलेंसिंग वेरी ट्रू। एक्ट, एंड इसमें सबसे बड़ा रोल नॉलेज और अवेयरनेस का है। सो नीडलेस टू से, ऑल माय टीम, चाहे वो फील्ड में हो, फैक्ट्रीज में हो, ऑफिस में हो, दे आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोगों ने थोड़ा और सीरियसली लिया है। सो अगर कोई 2 मीटर बोलता है तो हम उसको ऑटोमेटिकली 2.25-2.5 मीटर लेके चल रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर। ओके, अभी केंद्र सरकार ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। जी चूंकि आप एक सिग्निफिकेंट साइज के और इंडिया के जाने माने ब्रांड हैं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है आपकी नॉलेज से जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इस इंडस्ट्री के, वो कुछ फायदा ले सकें। जी तो आपको जी। क्या लगता है, कोई छोटा उद्यमी इससे किसी तरह से फायदा ले सकता है, एमएसएमई के थ्रू या किसी भी तरीके से? इस पर कुछ गाइड करना चाहेंगे आप? दीपक, इसमें जो मेरा व्यू है, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि इस पैकेज को लेके कई तरह के मजाक बनाए गए लोगों ने। आपने भी देखा होगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, लोग बोलते हैं कि ये पैकेज है भी और नहीं भी है। सो जी। मैं इस बात को मानता हूँ कि एक बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही फ्रूटफुल पैकेज है जो गवर्नमेंट ने दिया है। अब ओके। ये हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस पैकेज को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें और कल ही वो हमारे बैंक में आ जाए, हमारे बिजनेस में दिखने लगे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपने अपने यूनिट, अपने अपने फर्म देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पूरी इकोनॉमी देखनी होती है। ट्रू। ये जो पैकेज है, इसका बेनिफिट स्मॉल माइक्रो एमएसएमई को भरपूर मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ मिलेगा। इट वर्क्स लाइक अ वेव, इट कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। गवर्नमेंट रिलीज करती है, उसको बॉटम लेवल आने में थोड़ा टाइम लगता है। The whole economy will revive because of this. And on this my suggestion is, ये बहुत डिटेल्ड है, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसको फाइनेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो, रीफाइनेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो, इसमें डेट इक्विटी के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। सो माय सजेशन इज, अगर आपके कोई भी व्यूअर्स, आपके कोई भी इंसेंस मीडिया फैमिली के जितने हजारों लोग आपसे जुड़े, अगर किसी के मन में इसको लेके कोई भी शंका, डाउट हो, वो इंडिविजुअली आपके थ्रू या फेसबुक या किसी भी तरीके से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दोस इंडिविजुअल क्वेश्चंस आल्सो। But it ग्रेट। is a very positive thing. It is one of the biggest stimulus seen on the whole world, and commendable. Good job, government.
ओके। सर, एक और चीज़ के बारे में मैं आपसे बात जी करना चाहूँगा कि हमारी सरकार लगातार, अभी मोदी जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर बनो। जी तो सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है और हमारी इंडस्ट्री का एक इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल बोलें जो बाम्बू स्टिक है, जी जिसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। जी। क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना आसान है इस सब चीज़ से निपटना, या कैसे हम इस सब से अपने आप को आगे लेके आ पाएंगे? अभी तक आपको क्या लगता है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब दीपक, क्या? मुझे मुझे इसमें ये लगता है कि आत्मनिर्भरता, चाहे मोदी जी कहें या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हो, एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को, अपने कैरियर को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, तो आप एक हाइट अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ हम्म, अब आ जाता है मैटर, फॉर एग्जांपल आपने बैम्बू स्टिक्स का एग्जांपल लिया, ठीक है। ये जो आत्मनिर्भरता है, इसको एक सडन मूव में नहीं किया जा सकता कि हम बोलें कि जी कल से आप बैम्बू स्टिक्स खुद ही जनरेट करिए, या कोई भी और प्रोडक्ट है जो बाहर से आता हो आप उसको कल से करिए, ऐसा नहीं। इट हैज टू बी डन इन अ प्लान्ड वे। सो टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑल्सो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि पहले इस चीज को समझा जाए कि वो कितनी क्वांटिटी, कितना क्वांटम है जिसके लिए हमारी डिपेंडेंस है, और उस क्वांटम को हम कितने स्टेजेस और कितने फेजेस में डोमेस्टिक सब्सटीट्यूट से रिप्लेस कर सकते हैं। देन वी प्लान फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, और एम ये होना चाहिए कि फेज 3 तक आप टोटली सेल्फ रिलायंट हो जाए। अगर आप एकदम से इस चीज को रोक लगा देंगे तो पूरी इंडस्ट्री में पैनिक रहेगा, शॉर्टेजेस रहेंगी, एंड एक बैलेंस जो बना होता है एक इंडस्ट्री के अंदर वो बिगड़ जाए। ओके। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी अगरबत्ती इंडस्ट्री जिस तरीके से काम करती है, हम लोग जी फेस्टिवल्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। जी मतलब मैं अगर बात करूं अगरबत्ती इंडस्ट्री के रूटीन में, तो जनवरी जून जुलाई से ही हमारे और जो फेस्टिवल सीजन्स हैं यस उनकी तैयारी शुरू हो जी जाती है, जी जी। और वो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। हम्म। तो अभी इस पर्टिकुलर साल के 2020 के जो फेस्टिवल्स हैं, लाइक दिवाली है, दुर्गा पूजा है, उनको लेके आपको क्या लगता है कि किस तरह की तैयारियों में कुछ कमी रहेगी? कैसे तैयारियां करेंगे हम लोग? दीपक, हम लोगों को इसको लेके पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कोरोना पे, किसी ना किसी तरीके की विजय हम सबको, एज अ पूरे विश्व को किसी ना किसी तरीके से एक विजय प्राप्त करनी चाहिए कोरोना वायरस के ऊपर। तो जी। जब हम एक क्राइसिस से निकलते हैं तो कई बार एक फेस्टिवल हमारी स्पिरिट को लिफ्ट कर देता है। As a हम्म, consumer, as a marketer, as an industrialist, we should see this approaching season as a positive thing. आप कितने भी प्रिकॉशन लें, एक फेस्टिवल है, उसके उसको लेके रिचुअल्स हैं, उसको लेके सेंटिमेंट्स हैं, उसको लेके वैल्यूज हैं, वो तो रहेंगी। उस टाइम में कंजम्पशन रहेगी, एंड आई थिंक नाउ जबकि हमारे 2 महीने जा चुके हैं विदाउट एनी एक्शन, आई थिंक इट शुड बी अ शॉर्ट रन और अ शॉर्ट रेस टुवर्ड्स अ फेस्टिवल। पॉजिटिव सोचना चाहिए, एंड फेस्टिवल्स के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर सेंटिमेंट उस टाइम पे हाई रहेगा। एंड हम लोगों का बहुत बेसिक प्रोडक्ट है, इट इज नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट। ट्रू। इसमें ऑनलाइन सेल सर कुछ रोल प्ले कर सकती है क्या? हम आज पूरी दुनिया ऑनलाइन सेल्स की तरफ माइग्रेट हो रही है। जी हमारे भी इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लेयर्स ऑनलाइन सेल्स में इन्वॉल्व हैं। हाँ तो जी। ऑनलाइन बिजनेस को लेकर हमारी इंडस्ट्री के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे को लगता दीपक, है कि हाँ जी, हमारी सॉरी। इंडस्ट्री में क्या है, फिजिकल मीट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगरबत्ती को भी जब तक हम स्मेल नहीं करते हैं ना फिजिकली, तो हमें एक जी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। मैं एज ए अगर एक कंज्यूमर बात करूं, या आपका एक सेल्समैन भी अपने डीलर के पास जाएगा, या कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी इंडस्ट्री में होती है, तो वो स्मेलिंग से होती है, यानी वहाँ जी जी। फिजिकल एक इम्पोर्टेंस है, फिजिकल किसी भी फॉर्म की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो उसमें ऑनलाइन सेल्स हमारे को कैसे हेल्प कर सकती है, या ऑनलाइन से हम कैसे इस जो चैलेंज अभी हमारे सामने है, इसको किस तरीके से मीट आउट कर सकते हैं? कोई है इसका मैकेनिज्म आपकी हाँ नज़र जी में? दीपक, इसका एक बहुत बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। एंड अगर आप मुझे कोई प्राइज दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर था। आप अपने आपके आप में क्वेश्चन प्राइज में है सर। आपने 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 अपने क्वेश्चन में 3 वर्ड्स यूज करे। पहला जी। वर्ड था ऑनलाइन सेल, हम्म। दूसरा वर्ड था ऑनलाइन बिजनेस,
और तीसरा वर्ड था ट्रांजिशन। ठीक है जी। जब भी कोई ट्रांजिशन होती है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, चाहे वो कंज्यूमर का खरीदने का प्रोसेस हो, चाहे एक मैन्युफैक्चरर या मार्केटर का बेचने का प्रोसेस। ठीक है, इसको धीरे धीरे ब्रिज करना है। आज हम लोग बिग बास्केट की सक्सेस देखते हैं। लोग सेब और आम भी तो खरीद रहे हैं ना ऑनलाइन, दीपक। बिल्कुल खरीद रहे हैं। किसी टाइम में हम लोग देखते थे, लोग फ्रूट वाले से एक एक एप्पल उठा के देखते थे और फिर उसको तराजू में रखते थे वे करने के लिए। आज वो ऑनलाइन उसको मंगा रहे हैं। वैसे ही अगरबत्ती की ऑनलाइन सेल इंक्रीज हुई है। वी सी दैट, आई मीन हम लोग अपने स्टैट्स देखें, इंडस्ट्री के स्टैट्स देखें, धीरे धीरे प्रेफरेंस उस तरफ जा रहा है। एंड सेकंड पार्ट जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, तो ये है कि आप सीधे ऑनलाइन सेल ना देखें, आप ऑनलाइन बिजनेस देखें। ऑनलाइन इज अ टूल विच इज वेरी अंडर यूटिलाइज्ड इन अवर इंडस्ट्री। आप इसको अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन को B2B यूज कर सकते हैं। जब तक कंज्यूमर नहीं हो रहा, एटलीस्ट आप अपने मेजर रिटेलर्स को, मेजर होलसेल को आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट उनको प्रीव्यू करा सकते हैं। And supply chains, because of the e-commerce, supply chains have improved a lot more. So I think 3 steps to it. सबसे पहले हम देखें ऑनलाइन बिजनेस, हम अपने बिजनेस में ऑनलाइन कहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। क्या हम ऑनलाइन अपने रिटेलर से, अपने कंज्यूमर से, अपने होलसेलर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स उन्हें दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे। कुछ B2B ट्रांजैक्शंस हम कर पा रहे हैं, जिसमें B2B ट्रांजैक्शंस आर इजी इन अवर बिजनेस, क्योंकि अगर एक अगरबत्ती कंज्यूमर 2 पैकेट 3 पैकेट खरीदना चाहता है 10 रुपए या 15 रुपए के, उसकी शिपमेंट विजावी एक होलसेलर को आप एक बल्क क्वांटिटी शिप करें, उसमें इकोनॉमिक वैल्यूज भी आ जाती है। देन वो ग्रेजुअली वर्क टुवर्ड्स दिस ट्रांजिशन। आई थिंक आने वाले सालों में एक सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस रहेगी हम लोगों की हाइब्रिड ऑनलाइन बिजनेस पे, जिसके अंदर B2B भी होगा और B2C भी होगा। उसके रेशियो फ्लक्चुएट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, एक और सर मेरा ये शायद छोटे उद्यमियों की हेल्प कर पाएगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस मोस्टली उस लाइन पे हैं कि आपका सेशन अटेंड कर रहा है या बाद में भी इस वीडियो को कोई भी आदमी देखे, तो एटलीस्ट आपके एक्सपीरियंस से कोई स्मॉल मीडियम जो बिजनेस है हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, उसको फायदा होना चाहिए। तो इस संदर्भ में एक लोगों में एक परसेप्शन है कि यार मैं अगर खुद का मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाऊंगा तो वो बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है, और अगर मैं इसको अमेज़न या जो हमारे कॉमन मार्केट प्लेस हैं उन पे सेल करता हूँ, तो वो बेसिकली वहाँ पे मेरे को कितना मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, इसके बारे में लोगों को श्योरिटी नहीं है कि यार इतना कंपटीशन है वहाँ पे, तो मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तो इसके लिए छोटे उद्यमियों के लिए कुछ सजेशंस रहेंगे आपके? दीपक, इसमें जो मेरा सबसे पहला सजेशन वो ये है कि आप दोनों हमेशा एक मिक्स बनाना चाहिए। आप अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इग्नोर ना करें, और दूसरी साइड Amazon, फ्लिपकार्ट और मार्केट प्लेसेस को इग्नोर ना करें। दोनों का बैलेंस रखिए, दोनों में प्रेजेंस होनी चाहिए। सेकंड, जिस तरीके से आपको एक दुकान पे अपने प्रोडक्ट को विजिबल करना होता है, दुकानदार के लिए अट्रैक्टिव उसको बेचना बनाना पड़ता है, यही सब एक्सरसाइजेस आपको ऑनलाइन पे भी करनी पड़ेंगी। सो इट्स नॉट जस्ट मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल, it is making the product attractive for the buyer and the seller also. Okay. ठीक है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की है कि अभी तक मंदिर खुले नहीं है, मतलब मंदिर बंद है, तो क्या इसका कुछ सेल्स पे असर पड़ रहा है? Definitely, Deepak. There is a lot of sales, especially एक मंदिर के हिसाब के छोटे पैक्स होते हैं जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं मंदिरों और रिलीजियस प्लेसेस के बाहर बिकते हैं। उनकी काफी डिपेंडेंस होती है उन लोगों पे जो मंदिरों में जाते हैं, तो वो तो सेल डिस्टर्ब होगी, डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। तो क्या इस समय पे जिन लोगों के पास छोटी पैकिंग के बड़े स्टॉक्स हैं या पैकिंग को लेके कुछ चेंजेस आप करने वाले हैं अपनी इन्वेंट्री में, अपने प्रोडक्शन प्लानिंग में? दीपक, मेरा जो टिप और सजेशन है इसमें ये है कि आने वाला जो टाइम है वो मीडियम से बड़ी पैकिंग का है, बिकॉज आप बार बार बाजार नहीं जाना चाहेंगे। जी, तो मतलब ये है कि लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान जब लोगों को जब इनिशियली लॉकडाउन शुरू हुआ एंड लोग मालूम नहीं था कि कल दुकानें खुली होंगी नहीं खुली होंगी, तो लोग काफी
बल्क पैक्स लोगों ने प्रेफर करे और बल्क पैक्स खरीदे हैं. सो माय टिप इज दैट फ्यूचर बिलोंग्स टू द बिगर पैक्स, एंड उन्हीं का फ्यूचर, उन्हीं के प्रोस्पेक्ट्स ऑनलाइन में भी बेटर है. ओके, यानी छोटी पैकेजिंग पे आपके हिसाब से असर पड़ना निश्चित है, और बड़ी जी. मतलब जो भी हमारा कस्टमर बिहेवियर है वो बड़ी पैकिंग की तरफ मूव होगा. हाँ जी, आप बेशक प्रीमियम में करिए, मिडिल में करिए, इकोनॉमिक प्राइसिंग में करिए, लेकिन कंज्यूमर प्रेफरेंस एक मीडियम से बड़ी पैकिंग की तरफ शिफ्ट होगा. ओके, तो इस सब चीज़ों का मतलब पता नहीं मेरे को आपसे पूछना चाहिए या नहीं, पर चूंकि हम एक लाइव सेशन में है तो फिर भी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा कि आपकी जो रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री है, आपकी जी. जो परचेजेस हैं, उन पे किसी तरह से कोई फर्क पड़ने वाला है? आप उनमें कुछ चेंजेस देख पाएंगे? आपको क्या लगता है? हाँ दीपक, ये दिस इज, आप, मुझे नहीं पता आप क्यों सोच रहे थे कि आप ये क्वेश्चन पूछो नहीं पूछो. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मैं जानता हूँ कि ये इस क्वेश्चन का आंसर इस सेशन से ज्यादा हमारे लिए बिजनेस में भी करना जरूरी है. बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जैसे जैसे ये क्राइसिस बैक सीट लेगा और लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आने लगेगी, हम लोग बिजनेसेस में और ज्यादा फोकस करेंगे, तो वी विल रियलाइज कई चीजें बदल चुकी होंगी. कई चीजों की प्राइसिंग बदल गई होगी, लेबर की शॉर्टेज होगी, हो सकता है कुछ कंट्रीज में सैंक्शन भी लगे हों, कुछ प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्टॉकिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, वेयर हाउसिंग रूल्स चेंज हो सकते हैं. एक फैक्ट्री में एक पर पर 100 स्क्वायर फीट आप कितने लेबर्स को बिठा के काम करवा सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत डायनेमिक हैं इस समय. सो आप कोई भी प्लानिंग करेंगे रॉ मटेरियल की, यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि वो बहुत शॉर्ट टर्म भी ना हो और बहुत लॉन्ग टर्म भी ना हो. आपके पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि आप बदलती हुई सिचुएशन से अडाप्ट कर सके. दिस इज वन. नंबर टू, द बिगेस्ट चैलेंज, देखिए ट्रेड ना, आप जानते हैं यहाँ ट्रेड से जुड़े हुए और आप अलग अलग इंडस्ट्री में ट्रेड से जुड़े हैं दीपक. पीछे जी. 2 महीनों से ऊपर में ट्रेड प्रॉपर नहीं हुई है. ट्रेड प्रॉपर नहीं हुई है तो लिक्विडिटी भी प्रॉपर मार्केट में नहीं है. तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप कौन से रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करें, कितना स्टॉक रखें और कितनी लिक्विडिटी अपने पास रखें. ओके, ठीक है. अब मैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कुछ सवाल. जी. जी. एक मिस्टर हितेन गोयल का सवाल मैं नोटिफाई करना चाहूँगा. सर, हाउ कैन जस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स ऑफ फार डिस्टेंसेस विद लेस ऑर्डर? थोड़ा सा उन्होंने शायद वो तरीके से पूछ नहीं पाए हैं, लेकिन मेरे को नहीं, लगता पर है मैं उनका उनका क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ चुके हैं. हाँ. मैं उनका क्वेश्चन समझ गया हूँ. हितेश, भी हम लोगों को भी ये चैलेंज हम लोग भी फेस करते हैं. इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन होगी जिसमें आपको लगेगा कि यार प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा फ्रेट आ रहा है, एंड वो फ्रेट कंज्यूमर से मांगना भी अटपटा सा लगता है. लेकिन इसका सॉल्यूशन है बैलेंस करना. आपके पास डेटा होना चाहिए कि आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो किन रीजन से आ रहे हैं. तो अगर मेरे पास में 100 ऑर्डर आते हैं तो उसमें 0 से 100 किलोमीटर के कितने परसेंट ऑर्डर हैं, 100 से 500 के कितने ऑर्डर हैं, और 500 प्लस किलोमीटर्स में कितने ऑर्डर हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट मैं एक शिपिंग प्राइस कैलकुलेट करता हूँ और उसको अपने प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करता हूँ, सो दैट नेट नेट में ना तो कंज्यूमर को बहुत अनरीजनेबल पड़े, ना बेचने वाले को बहुत अनरीजनेबल पड़े. ट्रू. एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा. मिस्टर जी. नवाज सिद्दीकी हैं. हालांकि जी. उनके सवाल को मैं पहले पूछ चुका हूँ कि चाइना से जो अब हम रॉ मटेरियल नहीं मंगा पा रहे हैं उससे इंडियन अगरबत्ती मार्केट पे क्या असर पड़ेगा. तो ऑलरेडी हम इस सवाल को ले जी. चुके हैं. जी. आई थिंक सो असर तो पड़ेगा, एंड आई थिंक मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चेंज एकदम से इम्पोज करने से बेहतर है इसको ग्रेजुअल स्टेजेस में करना और प्लान वे में करना. अदरवाइज इट इज गोइंग टू कॉज कियोस. ओके, मैं आशा करता हूँ नवाज सिद्दीकी जी को आप अपना जवाब मिल गया है. एक और हमारे व्यूअर हैं हरिओम राजगुरु जी, जो जी. लिख रहे हैं प्योर हर्बल प्रोडक्ट बनाने चाहिए, इनसे परफ्यूम ऐड करना हमारी गौशाला के फ्यूचर के लिए कैसे बेहतर है? आई थिंक ये एक हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाले कोई जन हैं. दीपक दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन, में शायद बीच में स्किप कर दिया.
प्योर हर्बल प्रोडक्ट, आई थिंक इनका सर सजेशन ज्यादा है, आई कुड नॉट जी। टेक इट वेल। एक हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं, अनिल कुमार जी, प्लीज मार्केटिंग के बारे में अगरबत्ती मार्केट में कुछ बताइए। ये बताना तो बड़ा मुश्किल काम है गोल्डी सर द्वारा। गोल्डी सर, मार्केटिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मार्केटिंग कहने को तो बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। मार्केटिंग एक आर्ट है और एक साइंस भी है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब एक एथिक्स पे बनी है। एक एक वैल्यू आपके प्रोडक्ट में आपके कंज्यूमर को दिखनी चाहिए, एक मार्जिन आपके प्रोडक्ट में आपके दुकानदार, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को दिखना चाहिए, एंड उस प्रोडक्ट की रीसेलेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, रियल मार्केटिंग इज प्रोडक्ट को एक बार नहीं बेचना, रियल मार्केटिंग इज कि उस प्रोडक्ट की रिपीट आनी चाहिए आपके पास में। दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल। ओके, तो शायद मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स, बाकी तो मेरे को लगता है कि कुछ सजेशंस हैं, अगरबत्ती पर ध्यान देना चाहिए या धूप स्टिक पर, ये सब अपनी मार्केटेबिलिटी पे है। फिर भी आप अगर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहें गोल्डी सर तो। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि अगरबत्ती पे ध्यान देना चाहिए या धूप पे या किसी भी प्रोडक्ट पे। हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स को सर्व कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर को अगरबत्ती चाहिए तो फिर अगरबत्ती इट इज, उन्हें धूप चाहिए तो धूप देंगे, धूप स्टिक चाहिए तो धूप देंगे। हम लोग वी आर ऑलवेज सर्विंग नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रेफरेंसेस है, और हमने उनको सर्व करना। दैट्स अबाउट इट। ओके, और एक हमारे व्यूअर हैं, विल देयर बी अ ह्यूज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल? इस बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप? आई कैन नॉट से इट एज सून, इतना जल्दी कहना आसान नहीं होगा। लेकिन देखिए, दोनों तरह के साइंस हैं। कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस बढ़ेंगे और कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस नीचे आएंगे। आपने क्रूड ऑयल का सिनेरियो तो देखा ही होगा अभी पिछले कुछ दिनों में। जी। So crude related products pricing is going to go down, but certain places, certain industries which have been badly affected by coronavirus, उनसे related जो products हैं उनके pricing ऊपर जाएंगे। कुछ सवाल हैं जो will there be any new launches of agarbatti packs with new perfumes, or will this season will continue with its old and whatever products they have? It's very personal, I think, हर manufacturer to manufacturer depend करेगा ये शायद। Yes, गोल्डी सर। दीपक, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको जनरली नॉट फ्रॉम माय साइड, अगर मैं सब मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी बोल सकता हूँ कि किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि 21 मार्च के बाद जनता कर्फ्यू आएगा और जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन आ जाएगा। सो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में होंगे, कई सारे फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि फाइनल हो चुके होंगे, कई डिजाइन्स बन चुके हुए होंगे अलग अलग कंपनीज में। तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट, एंड आई थिंक नए प्रोडक्ट्स आने भी चाहिए टू लाइवन अप द मार्केट आफ्टर सच अ, ये सब लॉकडाउन के बाद में थोड़ा सा रिवाइवल, न्यू प्रोडक्ट्स कैन डू दैट, दे मस्ट कम। ओके, अभी एक और इम्पोर्टेंट सर जो पॉइंट मेरे दिमाग में है और हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा है कि माइग्रेंट जो हमारे कामगार हैं, लेबरर्स, दे हैव मूव्ड टू देयर प्लेसेस। Yes. So if this is going to affect our industry too, as we are a very much labor intensive industry, तो इस चैलेंज से हम कैसे कोप अप कर रहे हैं सर? यू आर ए बिग साइज कंपनी, आपके यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज इज दिस फॉर यू? दीपक, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, बिकॉज एक इंडस्ट्री जिसमें एक अच्छी तादाद में लोग एम्प्लॉय होते हैं, आपके सामने दो सिचुएशन है। एक कि लेबर माइग्रेट कर गई और आपके पास में लेबर नहीं है, तो क्या आप मैकेनाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप मशीन्स पे डिपेंडेंट होंगे। दूसरी तरफ आपके स्टेट्स में बाहर से काफी सारी लेबर आई है जो दूसरे स्टेट्स में थी, एंड जिन जगहों में आपको मालूम है दीपक, जिन नॉर्थ में, यूपी में जिन जगहों में हम लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे काफी सारी लेबर महाराष्ट्र से, साउथ से, वेस्ट से काफी लेबर इस तरफ आई है जिनके पास काम नहीं है। तो हमें इस सिचुएशन को इस नजरिए से देखना चाहिए। फॉर वंस आपको एज अ बिजनेसमैन नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सोचना चाहिए एज समवन हु कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड हु कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट।
सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हु कैन, चाहे आप 2 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें या 200 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, अगर आप कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपके पास जरूरत है, एक्सपेंशन प्लान है, या आपकी लेबर कहीं दूसरी साइड माइग्रेट हो गई है, अगर आप बाहर से आए हुए या वो लोग जो दूसरी जगहों से आए हैं और यहाँ पे बेरोजगार हैं, अगर आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे पाए, तो बिलीव मी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कुड डू इन अ सिचुएशन लाइक दैट. I am planning to do that and I will be doing that for sure. दैट्स अ ग्रेट सजेशन. इंडस्ट्री के हमारे जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी सजेशन से आई थिंक दे कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट. जी. अब मेरे को लग रहा है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन इंसेंस इंडस्ट्री, तो किसी भी इंडस्ट्री में एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन गोल्डी सर जिनकी आई थिंक टैगलाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, घर को मंदिर बना दे, जी. तो एडवर्टीजमेंट का सर इंसेंस बिजनेस पे क्या कितना इम्पैक्ट है, क्या रोल है? दीपक, मैं यहाँ पे यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ जो मैंने अक्सर बोली है. इंसेंस इंडस्ट्री जो हम बोलते हैं वो हमारे इंटरनल यूसेज के लिए, बिकॉज दिन भर वी इंटरैक्ट विद इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस पैकेजिंग, इंसेंस केमिकल्स, अरोमा केमिकल्स. कंज्यूमर के लिए दिस इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, दिस इज एन एफएमसीजी. तो जो रेलिवेंस, जो इम्पोर्टेंस एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस की किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए है, वही अगरबत्ती के लिए भी है. अगरबत्ती किसी और एफएमसीजी से अलग नहीं है, इसका पार्ट उन्हीं दुकानों में बिकता है, उसी तरीके से यूज होता है. तो it needs advertisement as much as any other product does. Only thing is you have to be, advertising in itself is a very specialized area. आप चाहें तो उसके अंदर बेइंतहा पैसा बहा सकते हैं और कोई रिजल्ट ना मिले, और केयरफुली चलें तो यू कैन गेट वेरी गुड वैल्यू फॉर every single rupee spent in this advertising. ग्रेट. एक और सर मैंने भी हालांकि अभी कुछ दिन पहले मेरे ब्लॉग पे इसके बारे में लिखा है कि बहुत सारे लोग अभी जल्दी माइग्रेट कर रहे हैं इनटू डिफरेंट फील्ड्स. लाइक जिन लोगों के पास अभी उनको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम नजर आ रही हैं, दे आर मूविंग टू सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग, जी, टू व्हाट टू से सोप मैन्युफैक्चरिंग, हैंड वॉश मैन्युफैक्चरिंग. तो हमारी इंडस्ट्री काफी क्लोजली रिलेटेड है with soap, detergent, toiletries और sanitizer industry. आप इस particular, मैं personal view जान रहा हूँ आपका, और मैं ये भी जानता हूँ कि you are already doing a cosmetic division जो काफी बड़ा business करती है. तो किसी भी जो अगरबत्ती ट्रेड का आदमी है उसके लिए सैनिटाइजर या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में जो उसके लिए नया है उसमें मूव करना, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना कितना आसान है और क्या उसको करना चाहिए? दीपक, जैसे आपने बोला कि हम लोग इस फील्ड में वी डू हैंड वॉशेस, वी डू सैनिटाइजर्स, लेकिन हम ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग 2006 या 7 से बना रहे हैं और इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर आप इंडस्ट्री में यू आर अवेयर ऑफ माय ब्रांड्स आल्सो इन दैट. यस. अब पॉइंट ये आ जाता है कि मैं कल तक अगरबत्ती बना रहा था, तो क्या आज मुझे किसी दूसरे प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो माय सजेशन इज कि जस्ट बिकॉज हर कोई कर रहा है आप करें, वो गलत है. यू हैव टू थिंक कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स होंगी उस एरिया में, आप बनाएंगे कैसे, उसको बेचेंगे कैसे. आज मार्केट में शॉर्टेज है सैनिटाइजर्स की, कल मार्केट में सैनिटाइजर्स एक्सेस में होंगे, आप उस समय क्या करेंगे? सो just because everybody is diversifying, you should not diversify. आपको डाइवर्सिफाई तब करना चाहिए जब आपको लगे कि आपके अपने बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप खत्म हो गया. एंड अभी जो सिचुएशन चल रही है ऐसा शॉर्ट टर्म सिचुएशन, इसके बाद में बिजनेसेस खुल जाएंगे. सो इफ योर बिजनेस हैज स्कोप ऑफ ग्रोथ, आप उसके अंदर में इन्वेस्ट करिए, उसमें टाइम दीजिए. फॉर अ सिंगल रीजन, आप अपने बिजनेस को बेहतर समझते हैं, आप नए बिजनेस को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और वो जो ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें आप उस बिजनेस को समझेंगे, यू आर वेस्टिंग टाइम आल्सो एंड यू आर वेस्टिंग मनी एज वेल. ट्रू. अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा सर, और क्वेश्चन ये है मेरा कि B2B क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, कि क्या आपको क्या लग रहा है कि अगरबत्ती के प्रोडक्ट्स में, मतलब हमारे डीलर रिटेलर भाइयों के लिए क्या कोई प्राइस हाइक आप देख रहे हैं कि आप लोगों को प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, इस तरह का कुछ मोमेंटम आपको नजर आता है? दीपक, अभी इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा. इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज प्राइस के अंदर में कई सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं. उसमें सबसे पहला है रॉ मटेरियल कॉस्ट.
जब हम एक्चुअल ऑपरेशन में आएंगे तो आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट का अंदाजा रहेगा क्या क्या बढ़ गया है, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, यू हैव टू फिगर दैट आउट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा दैट व्हाट इज योर कंपटीशन डूइंग, बिकॉज मार्केट में आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए। तो इट इज टू अर्ली टू से, एंड मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि अभी बहुत वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में प्राइस चेंजेस के साथ खेलना ठीक नहीं है। जितना ज्यादा ऐसे टाइम में, ऐसे माहौल में आप जितना ज्यादा चीजों को स्टेबल और स्टेडी रख पाएंगे उतना बेहतर है। ओके, एक और सर सवाल है मेरे पास व्हाट्सएप में आया है। जी, हाउ विल अगरबत्ती मार्केट रिएक्ट वंस एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल? Will there be a demand for premium perfumes or अगरबत्ती manufacturers will opt for low cost perfumes? इस पे आप कुछ सर हाईलाइट, ये मेरे से एक परफ्यूमर ने पूछा है तो शायद उनको भी कुछ क्वेरीज उनकी इस क्वेरी का जवाब मिल पाए। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एज एंड व्हेन थिंग्स दे ग्रेजुअली कम बैक टू लाइफ, तो डिमांड तो दोनों चीजों की रहेगी। द प्रीमियम products will also be in demand and value products will also be in demand, and it's a match of, मैं नहीं बोलता कि मैं लो कॉस्ट वर्ड मैं नहीं बोलता, आई सी इट एज अ डिफरेंट वे, as a value price raw material which suits the end pricing of your product। तो दोनों ही तरह का रहेगा, एंड जैसा मैंने कहा कि only change that I am seeing is a preference will go towards the medium and bigger packs. There will be a significant shift. So packaging is something where you see a lot of changes in the days to come. Yes, and packaging is one area where I believe a lot of innovation can be planned, and a lot of manufacturers can create winning products just by doing innovative packaging. Okay. The outcome of this session, if I'm not wrong, कि चीज़ें अभी थोड़ी टफ हैं और उनको ट्रैक पे आते आते हो सकता है अगले 2 महीने 3 महीने का टाइम लगे। जी, लेकिन वी आर सच ए ब्यूटीफुल इंडस्ट्री कि हम लोगों की डिमांड अल्टीमेटली कम नहीं होने वाली है, हम लोगों के रिलीजियस बिलीफ कम नहीं होने वाले हैं जी। हम एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां हम लोग खुशबुएं बेच रहे हैं और लोगों के जो स्पिरिचुअल इमोशंस हैं उन लोगों के इमोशंस के लिए काम कर रहे हैं जी। तो वी सर्टेनली लुक फॉरवर्ड कि हम हमारी इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखेंगे और ये जो अभी हमारा अंधकार का थोड़ा समय रहा है पिछले 2 महीने से, जल्दी ही छट जाएगा। दीपक, इसमें मेरा एक सजेशन है फॉर everybody who's finding these times difficult and tough. I mean, we all are. I am also. So एक 4 चीजें हैं जिनको आप constantly use कर सकते हैं, which I tell people who are closest to me. Positive रहिए, keep praying, patience रखिए, and be very very persistent. You will sail through. It's just a matter of time. 4 learnings from the man who is a great motivator और सेल्स में मतलब आई रियली एडमायर हिम कि मेरे को कभी कभी जब हेल्प चाहिए होती है तो आई सीक हेल्प फ्रॉम गोल्डी सर कि सर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। सो दीज 4 वर्ड्स आर वेरी वेरी एनकरेजिंग टू एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री। जी जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि इंसेंस मीडिया ने अभी 4 मई से एक फोरम की शुरुआत की है। फोरम बेसिकली नेटवर्किंग का एक प्लेटफॉर्म है हमारी अगरबत्ती और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के मेंबर्स के लिए और पिछले 15 दिनों में हमने 160 मेंबर्स इसमें ऐड कर लिए हैं, अगर मैं आज के भी मेंबर्स इसमें ऐड कर लूँ और होपफुली इन द मंथ्स टू कम वी आर गोइंग टू टच द बेस ऑफ 1000 पीपल। तो इंसेंस मीडिया फ्रेटर्निटी के मेंबर्स और फोरम के मेंबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? आई थिंक इट्स मैंने दीपक, आपने इसके बारे में मुझे पहले भी ब्रीफ किया था, एंड मेरा व्यू आज भी वही है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड शायद आपने जब इसका जिक्र मेरे से किया था, दैट वाज इन मुंबई इन दिसंबर, ट्रू, राइट?
उस समय किसी को ये कोविड और कोरोना वायरस का इंक्लिनेशन नहीं था, ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दीपक ने सोचा, उस पर काम किया। देखिए आज के इस टाइम में ये प्लेटफॉर्म एक बहुत काम की चीज है। यू आर कनेक्टेड विद पीपल हु आर इन द सेम इंडस्ट्री, समवन इज इन फ्रेग्रेंसेस, समवन इज इन फाइनल प्रोडक्ट, समवन इज इन पैकेजिंग। हम लोग एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। एंड हो सकता है हम में से कुछ लोग compete भी कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन कंपटीशन अपनी जगह है, मार्केट में सबको अपनी जगह मिलती है, सबको अपने चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आके हम लोग अपनी इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को कई नॉचेस अबव लेके जा सकते हैं। सो वेरी गुड इनिशिएटिव, गुड लक, एंड I'll be happy to support your initiative anytime. थैंक यू सो मच सर। मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि गोल्डी सर हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, और सेशन को कंक्लूड करने से पहले आप लोगों के काफ़ी सवाल रहे हैं। इसमें से 3 कौन से सिलेक्टेड सवाल हैं, इसका हम हमारे इसी पेज पे अनाउंसमेंट करके आपके गिफ्ट हैम्पर आपको भेज देंगे। प्रोबेबली कल तक आप लोगों को जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल इस पेज पे हम अपडेट कर देंगे। So perfect then, Deepak. Nice interacting with you. Thank you so much, Goldie sir. Thank you everybody to join this live session. It was a wonderful chat, and I'm sure that some of the people in the industry, they are really, in a position to take out some abstract from the gentleman, Mr. Goldie Nagdev, जो उनको उनके बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से हल कर पाएगा। इस तरह के सेशंस हमारे आगे जारी रहेंगे। फोरम के माध्यम से हम कोशिश ये है कि जल्दी ही आपके साथ और जो दूसरी हमारी पर्सनालिटीज़ हैं इस इंडस्ट्री की, उनको आपके साथ लेके आते रहेंगे, और ये इस तरह का इंटरेक्शन का हमारा जो एक हमने प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है वो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। All the best. Good luck. Bye. थैंक यू सर।